नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं होता है? पत्तियां अचानक से पूरी पीली हो जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है, और नहीं तो आपका पौधा बुझा बुझा सा, मरा मरा सा है, बेजान सा है, बेकार सा है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो 100% आपका सभी पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आएंगे दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में करिएगा। जिस भी पौधे की कंडीशन खराब हो, लग रहा है कि अब वह पौधा मरने की कगार पर पहुँच गया है, तो इस चीज़ का आप प्रयोग करके देखिए, 100% आपका पौधा हरा भरा रहेगा और फूलों से लदा रहेगा दोस्तों। तो आपने खुद ही देखा है कि मेरे गार्डन में हमेशा फूल वगैरह आते हैं और मैं इन्हीं सब खाद का प्रयोग सभी पौधों में करती हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, इस खाद का इस्तेमाल करने से पहले प्लांट की और भी कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनकी और भी क्या ज़रूरी आवश्यकता है, जिसको अगर पूरा करते हुए इस खाद को डालते हैं तब जाके आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आप खाद दे देंगे दोस्तों तो उससे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो जाएगी। ग्रोथ में और भी किसी चीज़ों का अहम भूमिका होता है, जैसे कि धूप। अगर आप धूप वाले पौधे को 8 घंटे की धूप दिखाते हैं तब जाके वह ग्रोथ करता है। अगर धूप वाला पौधा आप सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं तो वह पौधा ग्रोथ नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही ग्रोथ करते हैं, चाहे जितनी डेंजर धूप हो, चाहे जितनी डेंजर गर्मी हो, ठीक है। तो कभी भी उन्हें आप सेमी शेडी एरिया में न शिफ्ट करें, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला ज़रूरी कार्य है कि समय से पानी का देना। अगर पौधों को आप समय से पानी वगैरह देंगे तो वह पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। उसकी असमय न पत्तियां पीली होती हैं, न जलती हैं, न कलियां खिलने से पहले गिर जाती है। कभी कभी ये होता है कि आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं और आप पौधों को पानी की कमी कर दे रहे हैं, जिसके वजह से पौधे जो होते हैं उनकी कलियां गिरने लगती हैं, असमय पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो पानी की कमी भी नहीं करना है। अगर आप गर्मी वाले इलाके में हैं तो 2 बार पानी दीजिएगा, ठंडी वाले इलाके में है तो 1 बार पानी दीजिएगा। देखिएगा कि आपका कोई भी पौधा खराब नहीं होएगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा और फूलों से भरा रहेगा। चाहे वो सीजन वाले पौधे हों, चाहे बिन सीजन वाले हों, उस पर भी आपको फूल वगैरह देखने को मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है खाद और ये केयर, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण ये है कि आप हमेशा अपने पौधे की मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार करिएगा। अगर आपने अच्छी मिट्टी तैयार की है, उसमें आप कोई भी खाद डालेंगे तो वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आपके पौधे की मिट्टी अच्छी तैयार नहीं है तो चाहे आप जितनी केयर कर लो, चाहे जितनी अच्छी खाद डालो, वह पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करना है। कभी कभी ये भी होता है कि आप मिट्टी अच्छी नहीं तैयार करते हैं, जिसके वजह से मिट्टी के अंदर कंटिन्यू पानी जमने लगता है, यानी कि रुकने लगता है, जिसके वजह से पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं। कभी कभी फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा खराब हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मिट्टी अच्छा तैयार होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तब जाके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। और जब मिट्टी अच्छी रहती है तो एक फ़ायदा और होता है कि उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। ज़रा सा भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मिट्टी ताकतवर हो जाती है, उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना अपने आप में एक विशेष महत्व होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला ज़रूरी कार्य है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहे, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि पौधे के ऊपर अगर कीड़े मकोड़े चींटियाँ कुछ भी लगती हैं तो उसका समय रहते आप उपचार करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े मकोड़े जब हद से अधिक लग जाते हैं तो ब्रांच का रस चूसते हैं तो ब्रांच सूख जाता है, कलियों पर बैठती हैं तो कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियों में मरोड़ रोग लग जाता है, पत्तियां जलने लगती हैं, पत्तियां पीली होने लगती है। तो कभी कभी कीड़े मकोड़े भी उनका कारण होते हैं। सिर्फ आप खाद दे देंगे तो उससे नहीं ना हो जाएगा, तो थोड़ा ये भी ध्यान दिया करिए कि कीड़े मकोड़े लगे हैं तो
उपचार करिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपने पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, आधा चम्मच शैम्पू लेकर उसका स्प्रे करिए पौधे के ऊपर, नमक के घोल का स्प्रे करिए। अगर नमक के घोल का करना है तो आधा चम्मच नमक लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दीजिएगा, पौधे के ऊपर चींटियाँ नहीं लगेगी। अगर मीलीबग लगी हैं, लाही लगा है, उसके लिए आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे पौधे के ऊपर मीलीबग वगैरह ये सब नहीं लगेगी, कैटरपिलर वगैरह नहीं लगेगा। नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो और भी कीट पतंगे नहीं लगेंगी जो हमारे लिए ज़रूरी ना हो। तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें आती हैं जिसका छिड़काव करके आप अपने पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कितनी बार आपको करना है? फंगिसाइड का स्प्रे करना है तो महीने में 4 बार करिए, क्योंकि फंगिसाइड का स्प्रे बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे आपके पौधे की जो सिकुड़न वाली समस्या रहती है, पत्तियां सिकुड़न वाली, जलने वाली, कलियां जलने वाली, वो समस्या दूर हो जाती है। और सब चीज़ों का स्प्रे आप महीने में कम से कम 2 बार तो आपको करना ही करना होगा, तब जाके आपका पौधा सेफ्टी रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला ज़रूरी यह कार्य है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा कंटिन्यू फूल दे, बिना रुके दे, लगातार फूल दे, यानी कि उसके लिए महीने में मिट्टी में 2 बार खाद डालिए। कम से कम 2 बार खाद देंगे तो पौधा कंटिन्यू फूल देगा, और भी बदल बदल के। एक ही खाद को 2 बार अप्लाई कभी ना करिएगा। अगर एक ही खाद को आप 2 बार अप्लाई कर देंगे तो उस पौधे में बीमारी लग जाएगी, वह पौधा बीमार हो जाएगा। जैसे कि पत्तियां लाइट कलर की हो जाएंगी, पौधा अचानक से सूख जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। 1 दिन पहले कोशिश करके मिट्टी सुखा लीजिएगा। मिट्टी के अंदर अगर कोई खरपतवार होगा उसको भी निकाल के फेंक दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आप खाद डालेंगे अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, तो खरपतवार की ग्रोथ नहीं होगी, टोटल खाद आपके पौधे को लगेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और पौधे के ऊपर कोई पीली पत्तियां हों, सूखी पत्तियां हों, उसको हटा दीजिएगा। तो खाद के रूप में मैंने ये नमक लिया है। तो आप लोग सोचेंगे ये कौन सा खाद होता है? तो नमक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिस पौधे की कभी ग्रोथ ना होती हो, जो पौधा गंभीर बीमारी से लड़ रहा हो, उसमें आप नमक का प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा हरा भरा रहेगा। और कोई भी समस्या अगर मिट्टी के अंदर है वो सॉल्व हो जाएगी। ये है कि ब्रांच में जान होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप सूखी हुई ब्रांच में नमक डालोगे तो सूख ही जाएगा। और मात्रा आपने देखा ही है कि मैंने कितना मात्रा लिया है, और 10 इंच के गमले में डाल रही हूँ। तो मात्रा भी अब अधिक ना करिएगा। अक्सर नमक का प्रयोग खेती वगैरह में किया जाता है, वो भी धान की खेती में, ताकि फसल अच्छी हो, पौधा सुरक्षित हो, जो जड़ों में कोई गंभीर बीमारी लगी हो उससे बचाव हो जाए। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा और देखिएगा कि फूलों का साइज़, कलियों का साइज़ बहुत अच्छा होगा। आप डरिएगा नहीं, मात्रा कम करके डालिए, देखिए आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो मैं इन्हीं सब का प्रयोग करती हूँ, और खुद ही आप देखिए, साक्षात मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा पौधा कितना हरा भरा है और फूल लगे पड़े हैं। तो आप भी नमक का प्रयोग करिए, और जितना मैंने मात्रा दिखाया उतना ही करिएगा, अधिक ना करिएगा। अधिक करेंगे तो पौधा सूख जाएगा। नमक तो नमक होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद लिया। केचुए की खाद में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को दुगुनी रफ्तार से बढ़ाते हैं। जो पौधा कभी ग्रोथ न करता हो, जो पौधा बुरी कंडीशन में हो, सूखने के कगार पे पहुंच गया है, बस ब्रांच में जान होनी चाहिए। जिस पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हों, कलियां खिलने से पहले गिर रही हों, पौधा लैगी लैगी सा है, पौधे पर भूले भटके फूल आते हैं, पौधा एकदम बेजान सा है, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, जल रही हैं, असमय पीली हो रही हैं, मिट्टी ने अपनी ताकत गंवा बैठी है, मिट्टी की ताकत ख़त्म हो गई है, तो उस हालत में अगर आप केचुए की खाद डालते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा। और इसको डालने से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। केचुआ जो होते हैं वो मिट्टी की ताकत को बढ़ाते भी हैं और मिट्टी को ढीला भी रखते हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। ठीक है। उसके बाद आप भरपूर मात्रा में पानी डालिएगा, क्योंकि आप नमक डालेंगे तो पानी तो डालना ही पड़ेगा ना, ताकि पौधा सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं कि नमक डालने के बाद पानी आप चख के डालिएगा, यानी कि थोड़ा डालिएगा, ऐसा ना करिएगा। पानी भरपूर डालिएगा ताकि नमक अच्छे से घुल जाए और मिट्टी में मिल जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगर पौधे के ऊपर चलिए बताते हैं कीड़े मकोड़े, चींटियाँ लग गई हैं तो उसको कैसे भगाना है। ठीक है। उसको भी मैं भगाने का आपको उपाय बता देती हूँ। बहुत ही सरल है और बहुत ही लाजवाब है।
और एक बार इसका प्रयोग करके देखिएगा। लेकिन आप एकदम शाम के समय करिएगा, ये नहीं है कि चिलचिलाती धूप में कर दीजिएगा। लेकिन मैं हल्की धूप में आपके सामने करके दिखा रही हूँ, क्योंकि शाम में करूँगी तो क्लियर फ़ोटो नहीं आती है ना, वीडियो नहीं आती है। तो देख सकते हैं कि मैं नमक का छिड़काव आपको करके भी दिखा रही हूँ। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था ना कि नमक का छिड़काव करिए, तो ये छोटे नमक से छोटे चम्मच से आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। तो आप नमक का मात्रा देख लीजिए, 2 लीटर पानी में मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद तभी छिड़काव करिएगा। उसके बाद मैं डेटॉल ली हूँ। डेटॉल के छिड़काव से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो पौधा स्वस्थ रहता है, रोग मुक्त रहता है, फंगस से दूर रहता है, कीड़े मकोड़े भी भगते हैं। तो इसका भी मात्रा जितना आप कम लेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। मात्रा अधिक करेंगे तो पौधा सूख जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पौधे को मात्रा कम करके देंगे तो सूट करेगा, मात्रा बढ़ाने की गलती ना करिएगा। तो देखिए मात्रा मैं कितना ली हूँ और 2 लीटर में मिला रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी मिला लीजिएगा। अगर मात्रा आप अधिक कर देंगे तो पत्तियाँ पूरी पीली हो जाएंगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधा ख़राब भी हो सकते हैं। मैं 20 बार रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आपके सामने मैं फिर इसको छिड़काव करके भी दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिला लीजिएगा ताकि पानी में अच्छे से ये घुल जाए। घुलने के बाद बराबर मात्रा में सारे पौधे के ऊपर छिड़काव हो। उसके बाद मैं इसको बंद कर ले रही हूँ। बंद करने के बाद इसको ऐसे छिड़काव कर दे रही हूँ दोस्तों। तो ऐसे आप लोग भी छिड़काव कर दीजिएगा। देखिए पौधे अगर गंभीर बीमारी से जूझ रहा होगा, कीड़े मकोड़े लाही कुछ भी होगा, तो डेटॉल और नमक के छिड़काव से भग जाता है। अगर चींटियाँ बहुत ज़्यादा लग गई हैं पौधे पर, तो नमक के घोल का छिड़काव करके देखिए, चींटियाँ भग जाएंगी। अगर ना आपको भरोसा हो तो आपके यहाँ कोई बुजुर्ग हों, उनसे पूछिएगा कि पौधों पर नमक का प्रयोग कितना फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। लेकिन मात्रा कम करके होता है, नहीं तो पौधे को सुखा भी देगा नमक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप पूछ के उसके बाद नमक का छिड़काव करिएगा। तो ये कौन सा नमक है ये भी बता दे रही हूँ। जो व्रत में खाया जाता है वो सेंधा नमक है, ठीक है। तो और कोई नमक ना लीजिएगा, सेंधा नमक लीजिएगा, उसका प्रयोग करिएगा और डेटॉल करिएगा। अगर डेटॉल आप करने में सहज नहीं आपको लग रहा है तो आप उसकी जगह वो भी ले सकते हैं, शैम्पू भी ले सकते हैं। आधा पाउच शैम्पू लेकर और पानी में घोल के छिड़काव कर दीजिएगा। तो ऐसे कर करके मैं सभी अपने पौधों में छिड़काव कर दे रही हूँ दोस्तों, तो आप लोग भी कर दीजिएगा। तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार कर सकते हैं। बेझिझक करिएगा और देखिएगा आपका पौधा कितना स्वस्थ रहेगा दोस्तों, बहुत ही हेल्दी रहेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप अपने पौधे की गमले भी अच्छे चुनाव करिएगा, ताकि आप पानी डालें और छन के निकल जाए। नहीं तो ये सारी क्रिया करना व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ बेकार चला जाएगा। अगर आपने गमले का वो गमला अच्छा नहीं चुनाव किया है, तो गमले का चुनाव भी अच्छा करिएगा। मिट्टी भी अच्छी तैयार करिएगा। धूप वाले पौधे धूप में, छांव वाले पौधे छांव में। महीने में 2 बार आप खाद डालिएगा, चाहे वह इंडोर पौधा हो चाहे आउटडोर पौधा हो, ठीक है। और पानी भी हिसाब से डालिएगा। अगर आप सेमी सीडी एरिया में पौधा है तो 1 बार पानी दीजिएगा। अगर चिलचिलाती धूप में रखे हैं तो 2 बार पानी दीजिएगा। महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली का भी प्रयोग करिएगा, ताकि कीड़े मकोड़े आपकी मिट्टी के अंदर ना लगें। नहीं तो जड़ों को धीरे धीरे खोखला करते हैं, जिसकी वजह से भी पत्तियां पीली होती हैं, पौधा अचानक से सूख जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। महीने में 1 बार मिट्टी की खुदाई आप ज़रूर करिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिससे पौधे का समुचित विकास होगा। अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी लगे रहेंगे तो समय रहते हमें पता चल जाएगा, तो जिसका हम उपचार करते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम सब कुछ करके देख लेते हैं और मिट्टी की खुदाई नहीं हम अच्छे से करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि मिट्टी के अंदर टाँड़ा लगे होते हैं और भी कीड़े मकोड़े लगे होते हैं, जो हमारी जड़ों को खोखला करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, फिर देखिएगा आपका पौधा बहुत हेल्दी रहेगा। अगला ज़रूरी कार्य है कि जब भी अपने पौधों को पानी दीजिएगा तो हमेशा नहलाते हुए दीजिएगा और प्रेशर से दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर पत्तियों पर मीलीबग, लाही, कीड़े मकोड़े कुछ भी चिपके रहेंगे तो वह पानी के प्रेशर से धुल जाएंगे और नालियों में बह जाएंगे, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और हेल्दी रहेगा दोस्तों। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। टेक केयर, शुभ रात्रि।